सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। मैं एक बात कहूँ, आज अपने चैनल के माध्यम से हमारा एक नया प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, वही खाता। लखनऊ दर्पण की एक और नई पहल, एक और नया कार्य। लखनऊ दर्पण अक्सर समाज की सारी बातों को, समाज के कार्यों को और समाज तक बात पहुंचाने का वो कार्य करता रहता है। लखनऊ दर्पण की एक नई पहल के प्रोग्राम का नाम है वही खाता, जो आप तक पहुंचाएगा तीखे और सीधे सवाल। हम इस समाज के ऐसे ऐसे संगठनों से मिलते हैं, बात करते हैं, जो कि सदियों और वर्षों से चल रहे हैं, पर आज तक वो बात ज़मीन ग्राउंड लेवल जीरो तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी क्या कमी है, क्या दिक्कत है कि इतना पुराना संगठन फिर भी बातें वहीं की वहीं रह जाती हैं, ग्राउंड जीरो तक नहीं आती। तो बात करते हैं ऐसे ही संगठन से और जानते हैं कि क्या उनकी बातें और जनता के जो सवाल हैं वो उनके सामने रखते हैं। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से वही खाता प्रोग्राम के पहले एपिसोड को कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जिन लोगों ने भी मेरे कार्यों को सराहना दिया है और मेरे सब्सक्राइबर और जनता से निवेदन है कि मेरी इस खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, इस खबर को बात करते हैं। आज हमारे मौजूद एक ऐसा संगठन जो कि लगभग 100 साल पुराना, समता सैनिक दल, जो कि हमेशा से लोगों की लड़ाइयों को लड़ता आ रहा है, लोगों की बात को उठाता आ रहा है, पर आज भी कहीं ना कहीं जमीन पे वो कमजोर दिखता है या जमीन पे अपनी बात को नहीं पहुंचा पाता। आज हम लोग मौजूद हैं समता सैनिक दल के प्रदेश कार्यालय पे और वहाँ मौजूद है उनके कमांडो और उनके प्रदेश अध्यक्ष जी। हम जानेंगे कि क्या बातें हैं और कुछ उनसे वो सीधे सवाल भी करेंगे, उनके सीधे जवाब भी लेंगे। हम लोग मौजूद हैं बख्शी के तालाब पे राम जी राव नगर पीकेटी के पास, यहाँ पे इनका प्रदेश कार्यालय है समता सैनिक दल का। और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अभिषेक जी का, जो कि कमांडो हैं। उसके बाद डॉक्टर मलखान जी, नमस्कार आपको, जो कि प्रदेश काडर कमांडो हैं। और प्रदेश अध्यक्ष पीपी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी का धन्यवाद करते हैं और बात करते हैं सवालों। जैसा कि सर मेरा सवाल आपसे है कि आपकी नज़र में सर गरीब व्यक्ति कौन है? ये बहुत नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन इसके बहुत सारी बातें, क्योंकि गरीब आप कौन से एंगल से वो समझते हैं? साधुवाद आपको, आपके सवाल को गरीब कौन है। बाबा साहब की लाइन में यदि कहे तो गरीब वह व्यक्ति है जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है। जिसके पास शिक्षा है वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होता है, वो गरीबी को दूर करता है और अन्य गरीब लोगों की भी गरीबी को दूर कर देता है। तो मेरी नज़र में तो गरीब वही है जो अज्ञान है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जो जागरूक नहीं है। तो आपकी जो लड़ाई है वो गरीबों के लिए रहती है कि जैसा कि जमीन पे या लोगों से या जो चीज़ कभी देखती है कि आप एक रूढ़िवादी संगठन के रूप में होगी, स्पेसिफिक एक ही आदमी के लिए है। संगठन ना तो रूढ़िवादिता के लिए काम करता है बल्कि रूढ़िवादिता के खिलाफ काम करता है। रूढ़िवादिता को खत्म करना है, हमारे महापुरुषों ने खत्म किया है। और संगठन जब बनता है तो वो एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता, सर्व समाज के लिए होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा 24 सितंबर 1924 को स्थापित एवं भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा उत्कृष्ट समाज सेवा से सम्मानित समता सैनिक दल सर्व समाज के लिए कार्य करता है। उन सभी साथियों के लिए, उन सभी पुरुषों महिलाओं के लिए, उन तमाम युवाओं के लिए जो अपने हक अधिकारों से वंचित किए जाते हैं, जिनके हक अधिकारों को छीना जाता है, समता सैनिक दल उनके हक अधिकार दिलाने का काम और विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा करने का काम करता है। जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से हजारों सालों की गुलामी से मुक्त किया महिलाओं को, उन महिलाओं की सुरक्षा करने का जिम्मेवारी भी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी समता सैनिक दल के माध्यम से हम लोगों को सिखाई देते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि जो लोग शिक्षित नहीं है या जो वंचित है, तो वंचित तो हर तरफ है भाई।
अगर आप खुले तौर पे वो सुनना चाह रहे हैं तो बता दूं, वंचित तो जनरल में भी है, वंचित तो बैकवर्ड में भी है, वंचित तो SC ST में भी है। तो सिर्फ लड़ाई और जो लोग आपके साथ दिखते हैं वो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के क्यों दिखते हैं? ऐसा नहीं है कि हमारे साथ, या तो आपका नजरिया ऐसा होगा, आपने एक ही कम्युनिटी के लोगों को देखा होगा। हमारे साथ सब समाज, अभी कहा, सब समाज के लिए हम काम करते हैं। हर वो व्यक्ति, हर वो समाज का व्यक्ति जो गरीब है, गरीब का मतलब हक अधिकारों से वंचित है। बाबा साहब ने समाज को 4 वर्गों में बांटा, सामान्य कैटेगरी, OBC, SC और ST, माइनॉरिटी के भी लोग इसमें आते हैं। OBC में तमाम धर्मों के, तमाम जातियों के, तमाम वर्गों के लोगों के लिए समता सैनिक दल काम करता है। किसी विशेष जाति के लिए हमने काम कभी नहीं किया। और समता सैनिक दल में तमाम जातियों के वर्ग के लोग हैं, इसमें मुस्लिम भी है, इसमें SC के लोग भी है, OBC के लोग। हमारे साथ प्रदेश कैडर जी बैठे हैं, डॉक्टर मलखान सिंह यादव है, ये OBC के हैं। तो मेरे साथ में बराबर की कुर्सी पर रहते हैं, पूरे प्रदेश में काम करते हैं। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तमाम प्रकार के लोग हैं, तमाम धर्मों के, जातियों के लोग हैं, जनरल के भी लोग हैं। हमारे संगठन में सिंह भी है, हमारे संगठन में तमाम धर्मों के लोग हैं। लेकिन विचारधारा उसकी अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकरवादी विचारधारा जिसकी है, और बौद्ध धर्म को, बौद्ध के शिवों का आचरण करता हो, वही समता सैनिक दल का सिपाही बन सकता है। क्योंकि जिसने बौद्ध का आचरण ही नहीं किया वो समाज को न्याय नहीं दिला सकता। और जिसने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं, बाबा साहब के विचारों और बाबा साहब के संविधान का सम्मान नहीं किया, वो समता सैनिक दल में रहकर के समाज की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए हम इन शर्तों पर ही सैनिक को भर्ती करते हैं, इन शर्तों के साथ ही शपथ ग्रहण भी कराते हैं और संविधान के दायरे में रहकर संवैधानिक तरीके से लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, सब समाज के लिए करते हैं। धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि हम सभी जात, सभी धर्म, हम सबके लिए काम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इस संगठन में ये बहुत मूलभूत आधार होता है कि एक संगठन एक व्यक्ति या एक कम्युनिटी के लिए ना होकर सभी के लिए हो, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में कई जात, कई प्रांत और कई विचारधाराओं के लोग रहते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए वो काम करते हैं। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। मेरा दूसरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि आप एक राजनीतिक दल है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि संगठन से राजनेता पैदा होते हैं। आप जितने भी छोटे छोटे वो संगठन है, या उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि कोई समाज सेवी व्यापार मंडल नहीं होती, वो एक प्राइमरी स्कूल होती है, फिर उसमें से राजनेता बनते हैं, वो राजनीति में जाते हैं। और जैसी, क्योंकि एक संगठन में मूलभूत सेवा की भावना होती है, सत्ता की भावना है, तो क्या आप प्राइमरी स्कूल में सत्ता की भावना है? हमारा ये जो संगठन है, एक्चुअली शुरुआती तौर पर डॉक्टर साहब ने इनिशिएट किया था, उस समय की जो प्रक्रिया थी, समाज में जो उपयुक्त क्लास है, महिला है, अल्पसंख्यक है, दलित है, पिछड़ा है, इनको सामाजिक बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है। जो प्रिविलेज क्लास के लोग समाज के अधिकारों को, इनसे इन लोगों को वंचित किए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब ने वहाँ महाड़ तालाब का जो मसला था, जिसका पानी जानवर तक पीता है, लेकिन वहाँ के दलितों को पानी के लिए खुले का नहीं था। तो सामाजिक न्याय ये नहीं कहता कि पानी पर सरकार हो, तो जहाँ वायलेंस, जिसे कहते हैं वायलेंस, जहाँ सामाजिक नियम का अपहरण हो रहा था और हिंसा हो रही थी, उस सामाजिक नियम को पाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए उस वर्ग का एक संगठन बनाया है और वो भी उसको प्रेरणा मिली थी। उसके पहले जो वहाँ संघर्ष हुआ 100 साल पहले 1927, हाँ, उससे प्रेरणा मिली थी कि अगर हम खुद का अपना मलेशिया ऑर्गेनाइजेशन बना, मलेशिया ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं, जैसे नेपाल में रिवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये विचारधारा अगर हमारे पास मलेशिया ऑर्गेनाइजेशन होगा, पब्लिक लोग स्वयं मिलिट्री वर्कर के इस संघर्ष को नहीं आगे ले जा पाएंगे, तो विचारधारा कहीं कुछ नहीं कर पाए। आज इसके कानून रखे हुए हैं, आप सत्या हो रही है, CBI ऑर्डर कर रहा है,
सबके सब लोगों को निकाल दिया कि ये लोग जो है उन्होंने चोरी करके आराम आराम मॉडल खरीदे, वही सब लोगों को धंधा मिला और कोई सजा नहीं बता पा रहे हैं। तो हमें उसके लिए मिलिशिया बन के आना पड़ेगा, हमें संघर्ष के लिए सैनिक बताओ। इसी में मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना करना चाहता हूँ, तो आप गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं कि नहीं? अहिंसा का अनेक सवाल जो आपने कहा, अहिंसा का धर्म, ये गांधी जी का सिद्धांत नहीं था, आप भूल जाइए। ये जैनियों ओके, गांधी जी बहुत बात है, ये सिद्धांत जैनियों का। हम अहिंसावादी नहीं है, हम प्रतिहिंसावादी हैं। हम जहाँ वायलेंस हो रही है, अहिंसावादी क्या कहते हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे, ये है अहिंसावाद, जैनियों का है। गौतम बुद्ध अहिंसावादी नहीं है, गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर हम हिंसा को काउंटर करेंगे, इसका जवाब देंगे, हिंसा होने नहीं देंगे। आप समझ रहे, प्रतिहिंसा, इसको कहते हैं काउंटर वायलेंस। हम नॉन वायलेंस के समर्थक नहीं है, हम काउंटर वायलेंस। इसलिए अम्बेडकर जी ने कहा है, अब तो जी को एक बार मुझे सवाल किया आनंद जी ने कि साहब बताइए, आप अहिंसा की बात कर रहे हैं तो क्या हमारे सामने एक भूखा शेर आ जाएगा तो क्या हम अपने शरीर को समर्पित कर देंगे? तो बुद्ध जी ने कहा था, अब तो जी को हमें वायलेंस को काउंटर करना है। ये वायलेंस वाला जो आ गया शेर, हमें काउंटर करना है। काउंटर करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम एक गाल में थापड़ मारे, ये तो गांधी जी का सिद्धांत है, ये जैनियों का सिद्धांत है, टार्जन फ्राई का सिद्धांत है। हम गांधीवादी नहीं, हम गांधी के उस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि जनता को लेकर चलो। इस बात को हम गांधी को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम एक गाल में थापड़ मारे, दूसरा गाल हम वो कर दे, इसके हम पढ़ते नहीं। न कभी बुद्धिज्म रहा है, ये बहुत बड़ा भ्रम उड़ाया जा रहा है कि बुद्धिज्म तो बिल्कुल अहिंसावाद थी। हम काउंटर वायलेंस वोट करने इस बात का प्रचार कर रहे हैं, हम प्रतिहिंसावादी, काउंटर वाले, हम जवाब, हिंसा का जवाब देने वाले हैं। वो किसी भी तरीके से जवाब कोशिश करेंगे कि हमें हथियार बनाना। अभी जैसे इजराइल का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि इजराइल ने गाजा में और कितने बेगुनाह लोगों को सफाया किया, पूरा देश चिल्ला रहा, दुनिया चिल्ला रही, मुस्लिम कंट्री चिल्ला रही, कतई कुछ नहीं। अब उसका जवाब अब काउंटर में उसने जो अहिंसा किया उसका जवाब दिया जा रहा है। ये है काउंटर वायलेंस, ये काउंटर वायलेंस ही किया जा रहा है। अच्छा, जो मेरा मूल सवाल था, आपका मूल सवाल यही मैं आ रहा हूँ। आपने एक सवाल और बीच में मूल सवाल गरीब का सवाल लाया है, उसका भी मैं अपने, हम गरीब किनको मानते हैं? गरीब का मतलब है कि देखिए, कुदरत प्रकृति है, इंसान कुदरत में आया है और कुदरत को श्रम करके उत्पादन करता है, अपना जीवन यापन करता है। जीवन यापन के लिए जमीन चाहिए, औजार चाहिए। तो एक्चुअली हम चाहते हैं, जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि उत्पादन की शक्तियों का राष्ट्रीयकरण होना है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जितनी भी उत्पादन शक्तियां भारी उद्योग है, बड़ा भारी उद्योग है, जमीन है, ये निजी नहीं होना चाहिए। जो जमीन को जोते हुए वो जमीन का स्वामी हो गए, मालिक हो गए, ये थोड़ी थी है। तो डॉक्टर साहब का जो सिद्धांत था, ये मोर्चा समाजवादी सिद्धांत, सारे समाजवाद का सिद्धांत यही से निकला है कि उत्पादन की शक्तियां सामूहिक होना चाहिए, निजी नहीं होना चाहिए। अयम निजा परावेत्ता गणना नाम लग देशम, ये तो उपनिषदों में भी आ गया कि ये मेरा है, ये तेरा, ऐसे गणना करने, ऐसी मान्यता वाले लोगों की गणना छोटे बुद्धि में की जाती है, तो आपका उपनिषद भी कह रहा है। तो गौतम बुद्ध का सिद्धांत था, व्यापक सिद्धांत था, उसी ने उपनिषद ने लिया। सारा जितना भी मानवता के सिद्धांत है, ये बुद्ध से ही निकले हैं। ये अलग बात है कि मनवादियों ने अपना मोहर लगा के स्कूल लगा करके, और सनातनी मतलब सनातन का मतलब परंपरा से चला रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता में पहला बुद्ध पैदा हुआ दीपांकर, और ये 28वें बुद्ध थे हमारे तथागत बुद्ध। लगातार परंपरा चली आ रही है। 28-24 तीर्थंकर में जैनों की वो भी बात का, और इनके यहाँ 10 ही अवतार हुए। जो सनातनी कहते हैं इनके यहाँ केवल 10, तो भैया कौन छोटा हुआ? जिनकी यहाँ लंबी श्रृंखला है 28 की, 29 में हम 71 है। अम्बेडकर जी को मानते, इन्होंने भी बौद्ध बुद्ध के तथागत बुद्ध के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इसलिए मैं तो कहता हूँ भीमयानी हूँ, मैं तो कहते 29वें बौद्ध। इन्होंने जो विचारधारा राजकाज छोड़ करके और जंगलों में धर्म निर्माण की परंपरा चलाई थी, डॉक्टर साहब ने उसमें नई क्रांति की। गृहस्थ को भी सामाजिक न्याय के लिए एक नया
चैप्टर गढ़ा है उन्होंने, जो डॉक्टर अम्बेडकर का ही। तो गरीब का मतलब है उत्पादन की शक्तियां से वंचित हो। माने मैं किसान हूं, मेरे पास जमीन होनी चाहिए, मेरे पास हल होना चाहिए, मेरे पास बैल होना चाहिए, और इनसे मैं वंचित हूं, इसको हम गरीब मानते। उत्पादन श्रम करने की क्षमता, लेकिन श्रम के साधन से हम वंचित है, तो इसको कहते हैं ये गरीब की मतलब वैज्ञानिक परिभाषा। हम वहां जाकर कुछ नहीं, तो ये गरीब का। अब दूसरा क्वेश्चन आपने जो किया थोड़ा अभी स्कूल में, मेरा सवाल ये था कि आपका जो ये संगठन है ये राजनीतिक, हाँ एक हमारा संगठन वैसे कोई भी काम होता है, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि हर चीज की ताली जो पूंजी की है, क्या नाम है, राजनीति। हम राजनीतिक है, लेकिन अब सवाल आता है राजनीतिक होने का मतलब ये नहीं कि राज सत्ता को हत्या करके राजनीति है, ये नहीं कि राज सत्ता में होंगे तभी हम इंकलाब ला पाएंगे, ऐसी मान्यता के सामने। मतलब प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल है, हम डिग्री कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, और राजनेता तैयार करते हैं। राजनेता ही तैयार नहीं करते हैं, हम जो राज में बैठेंगे उनका रिमोट है बनना चाहिए। जैसे आरएसएस बीजेपी की रिमोट है, ऐसे जितने भी लेफ्ट मोर्चे हैं उनकी रिमोट है ये समता से। हम रिमोट बन करके काम से तो पार्टियों से आपका जुड़ाव है, ये जुड़ाव नहीं, अब रिमोट है, अगर वो हमारे हमसे चलेगी। जो आप पूछना चाहते हैं, समता सैनिक दल विश्व सामाजिक संगठन, मैं आपको पहले बताया राजनीतिक पार्टियों से हमारा कोई जुड़ाव नहीं है। हर व्यक्ति का एक वो मताधिकार होता है, मताधिकार हर व्यक्ति का स्वतंत्र है, संगठन का भी है, संगठन के भी अपने मताधिकार है। हर संगठन किसी न किसी पार्टी को वोट करता है, लेकिन वो समय आने पर जो संवैधानिक पार्टी है, जो संविधान के दायरे में काम करती है, जो समाज को, जो हमारे उद्देश्य है समता सैनिक दल के, उन उद्देश्यों को लेकर समाज का हित कर रही है, तो हमारे संगठन उसको समर्थन करता है, करेगा। लेकिन हमारे किसी राजनीतिक सत्ता से, राजनीतिक पार्टियों से, उनके वर्कर के रूप में या उनके लिए काम करने का संगठन में कोई उद्देश्य नहीं है, संगठन ऐसा करता है। अभी देखिए पिछला उदाहरण में उसमें संविधान पर जब चुनौती का प्रश्न आया, आप शंका करके बहुत सारे संगठन संकट है मतलब वो कर रहे थे कि शायद आपका बसपा से रिलेशन, और लेकिन बसपा के लोगों के बीच में हमने जाकर के कहा कि संविधान बचाने का सर्वोपरि है हमारे सामने, और बसपा के लोग भी हट करके और जाकर के इंडिया गठबंधन को सही दिल से यहाँ स्वीकार किया, और चौधरी साहब महसूस करते हैं कि उन्होंने इलेक्शन बगैर लड़े हैं, और फिर सब के सब लोग हमारे जो क्या नाम है, हमारे वो एक अलग चीज है, वो मिशन है, हमारा मिशन है, हमारा राजनीतिक काम नहीं, संविधान पर चुनौती आएगी तो हम चुनावी प्रक्रिया एक अलग मुद्दा है। वो राजनीतिक पार्टियां तय करती है उनको किस तरीके से अपने चुनावी मैदान को करना है, कैसे चुनाव को जीतना। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान के दायरे में रहकर, समता सैनिक दल के संविधान के दायरे में रह करके, और समता सैनिक दल की जो दिशा निर्देश है, जो हमारे इस समय राष्ट्रीय कोर कमेटी तय करती है। हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन, राष्ट्रीय मुख्यालय, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली से संचालित होती है। इसके माननीय मुख्य संरक्षक माननीय उमेश गौतम जी, मेरे सामाजिक गुरु, डॉक्टर AR जोशी जी, राष्ट्रीय मुख्य सचेतक समता सैनिक दल, और नव निर्वाचित इस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय टेक सिंह गोटल, उनके दिशा निर्देश पर हम प्रदेशों को उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, और उनके दिशा निर्देशों पर हम काम करते हैं। जहां तक संगठन के लिए सवाल आता है राजनीति और समाज, हर राजनीति, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, यदि वो सफल होना चाहती है तो उसकी नींव सामाजिकता होती है। ये बाबा साहब ने कहा तमाम महापुरुषों, जैसे आपने कहा प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल एक बेस है, ऐसे ही संगठन भी एक बेस है। जिसका प्राइमरी स्कूल मजबूत हो गया है वो किसी भी क्षेत्र में जाकर मजबूत हो सकता है, वो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे उसका आर्थिक दृष्टि का बिजनेस का क्षेत्र हो। हमने अभी कहा आपको शिक्षित
मतलब क्वांटिटी की बात है, गरीबी की बात है। तो गरीब का मतलब सीधा शिक्षा से जुड़ा हुआ। जो शिक्षित भी नहीं है वो जीवन भर गरीब रहेगा, वो चाहे जितना पैसा कमा ले। लेकिन जो शिक्षित और जागरूक हो जाता है तो वो निश्चित रूप से हर चीज को हासिल कर लेता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा हासिल की है, शिक्षा, और ऐसी छोटी मोटी शिक्षा में उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त, उच्च दर्जे की शिक्षा प्राप्त, शिक्षा को शीर्ष तक ले चले गए जिस शीर्ष तक कोई नहीं गया। आज दुनिया के सबसे बड़े विद्वान है, सिंबल ऑफ नॉलेज है, लाइट ऑफ वर्ल्ड है, संसार का सूरज कहा गया है। सनो अब अमेरिका ने कहा, मैंने तो कहा। तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो हमारे साथ साथ पूरे देश का, पूरे समाज का विकास करे, और वो शिक्षा से ही संभव है, शिक्षा से ही संभव है। जी अगला आपका सवाल जो हमसे था अभी तक कि आप थोड़ा विशेष ले गए। बेसिकली हम बेसिक एजुकेशन से लेके और रिसर्च लेके अनुसंधान लेने तक का हम लोग काम करते हैं। ऐसे हमारी क्या कमियाँ हैं जो हम जरूरत पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्या बात है कि हमसे साल बाद बाद फिलहाल मैं भी ये बता दूं कि मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर मैं समाज सेवा कर रहा हूँ तो राजनीति नहीं कर सकता, और अगर राजनीति कर रहा हूँ तो समाज सेवा कर रहा हूँ। ये मेरा ठीक बात है, आपका मानना हमारा भी है। और ऐसे हमने तो शपथ भी ली है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक माननीय उमेश सिंह गौतम जी, उनको 30 साल हो गए समता सैनिक दल में। 30 साल से समता सैनिक, 40 साल को समता सैनिक दल में समर्पित है। 77 साल की एज होगी, 25 साल की अवस्था से काम कर रहे हैं। आज तक वो पॉलिटिशियन नहीं बने, आज तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो उन्होंने तो पूरा समर्पण किया समता सैनिक दल को। डॉक्टर ए.आर. जोशी भी है, मानव जय सिंह वर्मन भी है, समता सैनिक दल के तमाम लोग जो समता सैनिक दल को समर्पित हुए, उन्होंने कभी भी अपना राजनीतिक जीवन जीने की इच्छा जाहिर नहीं की। और जिन जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक अपना रास्ता चुनने का काम किया, जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी, एक उदाहरण के रूप में बता देता हूँ मैं आपको। राजेंद्र पाल गौतम जी जो दिल्ली की सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे, आज कांग्रेस पार्टी में चले गए। वे नई नई पार्टियां तलाशते रहेंगे, लेकिन समता सैनिक दल में जब से राजनीतिक रास्ते पर गए हैं तब से समता सैनिक दल के लिए इनका रास्ता बंद हो गया है। विशुद्ध सामाजिक संगठन है वो, अपनी इच्छा है। हमने अभी कहा बेसिक स्कूल है, बिल्कुल बेसिक स्कूल है, अनुसंधान केंद्र भी है। हम तो मजबूत करते हैं लोगों को, जिसको राजनीति करनी है वो चले जाइए राजनीति करनी, लेकिन राजनीति करने वाला समता सैनिक दल का मतलब नहीं होगा, वो समता सैनिक दल का कमांडो नहीं होगा, वो समता सैनिक दल का पदाधिकारी नहीं होगा। अब इसी में आगे बढ़ते हैं कि सवाल डॉक्टर साहब से मेरा आपसे है कि ये जनता का सवाल है। अब ये सवाल है कि जैसा अक्सर देखा गया है कि हालांकि इसका जवाब देखते हुए सवाल है तो मैं सुना रखूँगा। ये अक्सर ऐसा देखा गया कि जमीन को जो आपके संगठन भी लगा रही, समता सैनिक दल भी लगा रही, अनुसूचित जनजाति के लिए ज़्यादा रहती है, बैकवर्ड, ओबीसी, इनके लिए आप सिर्फ बोलते हैं या आपका संगठन सिर्फ बात करता है कि हाँ हम समान है, हम सबके लिए खड़े हैं, लेकिन आज तक उसके कार्यक्रम नहीं दिखते या कहीं इतना बुरा होते भी तो उनकी संख्या बहुत कम होती है, इनके लिए आप ज़्यादा खड़े होते हो। तो ये भाईचारा या लगाव या भेदभाव उनके साथ क्यों? देखिए हमारे एजेंडे में तो 8 वर्ग है। डॉक्टर साहब की सारी उन्होंने 8 वर्गों पर बन गया। 4 ऐसे वर्ग हैं जो बाई वर्ग, जिनको कहना चाहिए सोशल क्लास, जिनमें पहला वर्ग आता है दलित, जिसे आप अनुसूचित जाति कह रहे हैं, अनुसूचित जनजाति कहेंगे आप, बाई वर्ग हो गया। दूसरा क्लास आता है दूसरा है बाई वर्ग अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में जितने भी धर्म संप्रदाय के नाते छोटे माने जाते हैं, जिनकी कोई पूछ नहीं है, जैसे मनवादी अपने को बड़ा मानते हैं और बुद्धिस्टों को अल्पसंख्यकों में मानते हैं, यहूदी है वो भी अल्पसंख्यक है, ईसाई भी अल्पसंख्यक है, मुस्लिम भी अलग अलग अल्पसंख्यक है। मतलब
तो ये हो गया भाई वर्ष, तीसरा क्लास हो गया, चौथा हो गया महिला, यही भाई वर्ष होती है महिला। भाई वर्ष का मतलब है वो कुछ नहीं बन सकती थी मैं, भाई वर्ष ही महिला है। ये 4 क्लास जो है ये भाई वर्ष उनको कहा है सोशल क्लास। अब आएंगे इकोनॉमिकल क्लास, ये भाई वर्ष नहीं होते, कर्म के द्वारा निर्धारित होते हैं। जैसे किसान वो दलित में भी हो सकता है, ब्राह्मण में भी हो सकता है, पिछड़े में भी हो सकता है। तो पहला क्लास है जन आदिवासी कृषियत, जिन्होंने जमीन को शुरुआत से जंगल तोड़ के जमीन को उपजाऊ बनाई, वो है आदिवासी। आज भी कर रहे ट्राइबल एरिया में जाइए आप, उन खेती करते जो जंगल पड़ा हुआ किसी लायक उसको पेड़ काट करके पर्दाई जमीन बना दी। तो शुरुआत में हर तरीके से जमीन इन्हीं लोगों ने तैयार की, आदिवासी किसान, जनजाति आदिवासी किसान या छोटा किसान। लेकिन दूसरा क्लास आता है अन्य जाता है, जो अनाज पैदा करके और मंडी में अनाज जाता है जिसका, और उसका अनाज सारे राष्ट्र को जा रहा है, उसको कहते हैं अन्य जाता है। सेकंड क्लास है डॉक्टर अम्बेडकर ने दूसरा, ये फंक्शनल ग्रोथ है, तो क्लास के बाई मत नहीं है, ये अपने उत्पादन की शक्ति को बढ़ाना है। तीसरा क्लास है उनका क्या नाम है, बेरोजगार लोग, यही क्लास है। अब ये तो हर किसान का लड़का अपने घर पर तो लगा था खेती में, इसके बावजूद भी काम से वंचित रहा, तो काम करने के लिए कहीं है मतलब बेरोजगार हो रहा। तीसरा क्लास है बेरोजगार। बेरोजगार को बहुत देखा जाता है, बेरोजगार जवान जो आप देखते होंगे कि सुनते भी नहीं, आपको केवल अनुसूचित जाति और महिला दो के बारे में सुनते डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जाना चाहते हैं, क्योंकि इसी का हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने प्रचार किया वोट के लिए। जो गड़बड़ी इनकी है, डॉक्टर साहब की नहीं है, इन्होंने अपने वोट के लिए, दलितों के लिए और महिलाओं के लिए ज्यादा एजेंडा चलाया कि डॉक्टर अम्बेडकर ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने 8 क्लास के लिए किया। तो दूसरा हो गया बेरोजगार जवान, और लास्ट का आता है सर्वहारा मजदूर, इसमें जो दिन भर मजदूरी के लिए अपना काम करता है, या खेतों का मजदूर हो, या हमारे बिल्डिंग में काम करता होता है, इंडस्ट्री में काम करने वाला, ये 8 क्लास है। तो जैसे आयत होता है लंबाई और चौड़ाई की दोनों की गुणन एक पर बनता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे लंबाई में आप क्या कर दीजिए, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और क्या नाम है महिला, और चौड़ाई की ऊंचाई में रख दीजिए क्या नाम है, आदिवासी किसान, अन्नदाता किसान, बेरोजगार जवान, और चौथा जाकर के हो गया क्या नाम है, सर्वहारा मजदूर। और सबका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब एरिया निकलेगा, और एरिया में सब आ जाएंगे। तो इतने के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर की दर्शन था, फिलॉसफी की, सोशोलॉजी की, वो था मतलब डॉक्टर अम्बेडकर ने। अब सवाल आता है कि आपको दिखाई देते हैं केवल उनकी जातियों में, आपके कार्यक्रमों की संख्या कम रहती है, आपके ज्यादातर कार्यक्रम जो ग्राउंड जीरो में पाए गए या प्रोग्राम पाए गए, वजह ये है उन्हीं के लिए लड़ते हो। नहीं, उसकी वजह ये है ना कि साहब हम सत्ता में तो है नहीं है कि 5 किलो अनाज दे सके। अगर 5 किलो अनाज देने के लिए हम काम करने लगेंगे ना, तो सारा पंडित पर भी आपको दिखाई दे देगा 5 सब। ये दूसरी बात है, सत्ता में ना होने की वजह से है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ सभी वर्ग नहीं है, हमारे यहाँ पंडित भी है। ये नहीं कि हम आदिवासी बात कहेंगे सब पंडित आते हैं। क्या है आपका सवाल? आप डॉक्टर साहब बोले, मैं आपका सवाल फिलॉसफिकल है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ सवाल आपके प्रोग्रामों से रिलेटेड है। हाँ, तो क्यों नहीं दिखाया? कारण बता दिया मैंने कि हम, उसकी वजह ये है कि ये राजनीतिक लोग जो बने, इन्होंने वोट के लिए ये सब उन्हीं को उभारा, लगाया जो उभारा, इसको उभारा कि 8 क्लास लंबाई गुणा चौड़ाई मल्टीप्लाई बाई एरिया, जो डॉक्टर साहब का चिंतन है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस पर स्वतंत्र रीजन बना है, उनके और प्रयोग हुए, उनकी बात कर रहा हूँ। आप अपने सवाल को एक बार रिपीट मैं यही सवाल आपने दिए, तो थोड़ा सा उसमें एक चीज जोड़ूंगा। जैसे कि हम, ये जनता का सवाल है कि आपका जो संगठन है समता सैनिक है, इसके ज्यादातर जो कार्यक्रम होते हैं